क्वेश्चन ये है कि मिट्टी होती है ना, मिट्टी मिट्टी में टेस्ट होता है या नहीं होता? मिट्टी में टेस्ट होता है। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो मिट्टी में टेस्ट होता है उसका प्रूफ क्या है। लिख के ही बता दो। मिट्टी में अगर टेस्ट होता है उसका प्रूफ क्या है? बचपन में खाया था। प्रूफ, कोई सॉलिड प्रूफ चाहिए। बचपन में टेस्ट किया था ठीक है, बट एक सॉलिड प्रूफ चाहिए। वो तो अभी भी मुंह में मिट्टी आ जाए तो कहते हैं। चलो ये बताओ, उसका टेस्ट अच्छा होता है या खराब होता है अगर बचपन में टेस्ट किया था तो? मिट्टी का टेस्ट अच्छा होता है तो आज भी खाओगे क्या? तो अभी इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जो पहली वाली स्लाइड है उसको शेयर करते हैं, गौरव दीदी। जो हमारा शरीर है ये पंच भौतिक तत्व से बना है। ये पंच भौतिक तत्व कौन कौन से हैं? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये जो पंच भौतिक तत्व है जिससे हमारा शरीर बना है, इसी से ही 84 लाख दुनिया बनी है, जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में श्रवण किया था। जल जात लक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति, 9 लाख प्रकार के जलचर हैं। 20 लाख प्रकार के स्थावर लक्ष्य विंशति, 20 लाख प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे हैं जो अपनी जगह से नहीं हिल सकते, उनको बोलते हैं स्थावर। फिर कृम्यो रुद्र सांख्य का 11 लाख प्रकार के कीड़े हैं। पक्षी नाम दशलक्षणम, 10 लाख प्रकार के पक्षी है जो आसमान में हवा में विचरण करते हैं। और उसके बाद 30 लाख प्रकार के पशु हैं, पशु की योनियां हैं जिसके अंदर घोड़ा, गधा, बैल, सुअर सब आ जाते हैं। और 4 लाख प्रकार के मनुष्यों की चेतना होती है, 84 लाख प्रकार। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसको समझने का प्रयास करना है, जो आपको स्लाइड अभी शेयर करी है हम लोगों ने। कुल मिला के ये जो पंच तत्व है जिससे पूरी की पूरी सृष्टि की रचना हुई है, ये जो 5 तत्व है, ये 5 तत्व है धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आकाश की सृष्टि होती है। आकाश से फिर वायु, और आकाश प्लस वायु मिलाते हैं अग्नि को। अग्नि के बाद फिर बनता है जल, और जल के बाद बनती है पृथ्वी। तो पृथ्वी के अंदर सब कुछ है। पृथ्वी के अंदर वायु भी है, जल भी है, अग्नि भी है, और आकाश भी है। अब इसको समझना कि सबके के गुण होते हैं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी का गुण क्या है? सॉरी, सबसे पहले शुरू करते हैं। आकाश। आकाश का गुण क्या है? शब्द। उसके बाद क्या आता है? वायु। वायु का गुण क्या है? स्पर्श। फिर वायु के बाद क्या आता है? अग्नि। अग्नि का क्या है? रूप। अब आकाश का कोई रूप नहीं है, लेकिन अग्नि का रूप है। उसके बाद फिर जब एक और तत्व ऐड हो जाता है, फिर हो जाता है वायु, सॉरी, जल। जल का क्या है? टेस्ट। अब जल में टेस्ट है, अग्नि में टेस्ट नहीं है, आकाश में टेस्ट नहीं है, वायु में टेस्ट नहीं है, लेकिन टेस्ट किस में है? जल में है। फिर लास्ट में आ जाता है पृथ्वी। तो पृथ्वी में क्या है? पृथ्वी के अंदर ये चारों चीजें, ये चारों की चारों चीजें हैं। और साथ में ही क्या हो गया? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और फिर लास्ट में आ जाता है गंध। तो पृथ्वी के अंदर क्या है? गंध है, सुगंध है। तो पृथ्वी के अंदर ये चारों चीजें हैं। अब एक उदाहरण स्वरूप समझते हैं। ये भी एक पृथ्वी के अंदर रस है, तभी जो हम लोग फल खाते हैं जितने भी, चाहे वो हम अनार खाते हो, सेब खाते हो, आम खाते हो सर्दियों के समय, जो अंगूर है, ये जितने भी फल हैं, इन फलों में रस कहाँ से आ रहा है? इन सारे के सारे फल जो है इनमें रस आता है पृथ्वी से। पृथ्वी ही, इसलिए पृथ्वी का एक नाम है रसा। पृथ्वी को बोलते हैं रसा। तो पृथ्वी क्या करती है? इन सब के अंदर रस भरती है। अब साइंस के बच्चों से क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है, हम बोलते हैं ना कि अरे बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है। किसकी सुगंध आ रही है? कमल का सामने फूल खिला हुआ है और कमल के फूल में से सुगंध आ रही है। अभी जो कमल के फूल में से सुगंध आ रही है, एक्चुअली ये सुगंध किस चीज की है, इस चीज को बताना है। जो कमल से सुगंध आ रही है, अरे कितनी सुंदर सुगंध आ रही है, कितना अच्छा परफ्यूम लगाया है, बोलते हैं ना कि कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। तो ये सुगंध, तो अभी हम लोगों ने सुना, ये सुगंध फ्लावर्स की है, लेकिन धरती, जल, अग्नि, वायु का आकाश के हिसाब से अगर हम इसको समझे, तो जो ये सुगंध आ रही है, हम बोलते हैं कितनी सुंदर सुगंध है। वायु में सुगंध आ रही है। अब वायु का अगर हम गुण देखो तो उसमें क्या है? स्पर्श है और शब्द है। सुगंध तो है नहीं। सुगंध किसका है?
गंध है पृथ्वी का, तो ये तो उसमें से आ रही है, हवा में बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ में आया? तो एक्चुअली क्या है, जो सुगंध होती है वायु उसको वहन करती है। वायु जो होती है ना, हाँ अब थोड़ा जूम हो गया। वायु जो होती है वो हमेशा सुगंध को वहन करती है, वायु में कभी सुगंध नहीं होगी। हम बोलते हैं ना कितनी यहाँ पे सुंदर हवा बह रही है, या बड़ी इस पवन में बड़ी अच्छी सुगंध है। तो सुगंध जो गुण है वो पृथ्वी का है, उसके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उसको लेके जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो वायु है वो हमेशा निर्लिप्त रहती है, वो कभी लिप्त नहीं होती। वायु अगर गंदी जगह पे जाएगी तो वहां पे जो गंदे डस्ट पार्टिकल्स है उसको उठा देगी, तो हमारे दिमाग उसमें कचरे की स्मेल आएगी। वही वायु जब आगे गार्डन में जाएगी, वहां पे सुंदर सुंदर फूल होंगे, उसके जो मकरंद होंगे उसको वो जब हवा में उड़ाएगी तो उसमें से हमें सुंदर सुगंध आएगी और हम बोलेंगे आपकी वायु अच्छी है। लेकिन वास्तविक में वायु का जो गुण है वो केवल स्पर्श का है, वो हमें स्पर्श करके चली जाती है। लेकिन जो सुगंध आती है वो वायु की नहीं होती, वो किसकी होती है? अर्थ की होती है, धरती जो पार्टिकल्स है उसकी होती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि हमारा जो शरीर बना है वो इन पांच भूतों से हमारा शरीर बना है, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मतलब आकाश से शुरू करते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब इससे आप समझ सकते हो कि आकाश के अंदर केवल शब्द है, वायु के अंदर शब्द और स्पर्श दोनों आ जाता है, अग्नि में फिर तीन चीजें, जल में चार और पृथ्वी में पांचों चीजें आ जाती है। तो इन पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। अब इन्हीं पंच तत्व से ही, केवल हमारा शरीर ही नहीं, इन पांचों तत्व से ही पूरी सृष्टि की रचना हुई है। अ, अगर एक व्यक्ति किसी अच्छी गाड़ी के पीछे पागल है, उसको अच्छी गाड़ी लेनी है, तो वो भी क्या है, इन पांचों का ही एक मैटर है। ये पांच तत्व से एक वस्तु बनी है, हमारा शरीर बना है किनसे? पंचभौतिक तत्व से। इसलिए हम लोग हमेशा अट्रैक्ट होते हैं किसके प्रति? पंचभौतिक वस्तु के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा घर देखेंगे अट्रैक्ट हो जाएंगे, अच्छी गाड़ी देखेंगे अट्रैक्ट हो जाएंगे, पुरुष अच्छी स्त्री देखेगा, स्त्री अच्छा पुरुष को देखेगी, दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है ये क्या है? पंचभौतिक शरीर जो हमारा बना है पंच तत्व से, वो हमेशा इस डल मैटर की ओर अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड दीदी, जिसमें आई थिंक वो फोटो होगी यूनिवर्स स्टार्ट की। एक तो सेकंड इस सर। ब्रह्मांड में भगवान ने चाहे वो लोहा बनाया हो, चाहे वो सोना बना हो, सोना भी इन पंचतत्व से बना है, लोहा भी इनसे बना है। चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, सब इसी पंचतत्व से बने हैं। चाहे वो सुअर हो चाहे वो कुत्ता हो, सारे के सारे पशु भी इसी पंचतत्व से बने हैं। चाहे वो जल में रहने वाले प्राणी हो या स्थल में रहने वाले प्राणी हो, सब इन इसी पंच तत्व से ही सबकी सृष्टि हुई है। अब प्रश्न ये है कि ये शरीर बना है पंच तत्व से, और हम लोग अट्रैक्ट किसके प्रति हो रहे हैं? मटेरियल वर्ल्ड, वो भी क्या बना है? पंचभूत का ही बना हुआ है, ए टू जेड। चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो सैमसंग का फोन है, चाहे वो पुराने जमाने का फोन हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, सबके अंदर ही पंचभूत तत्व ही आते हैं। तो अभी हम जो इतना अट्रैक्शन है हमें इस मटेरियल वर्ल्ड का, वो है एक्चुअली क्या है कि शरीर बना है पंच तत्व से, इसलिए पंच तत्व की ओर वो आकर्षित होता है। लेकिन आत्मा जो है, आत्मा इनसे नहीं बनी है, आत्मा इन पंचतत्व भूत से नहीं बनी है। इसलिए भगवत गीता का एक श्लोक है, यदि वो भगवत गीता का श्लोक था ना, अपरयम इतस्त्व अन्यम प्रकृतिम विधिम में पराम जी भूतम मां बाहु, उसको एक बार शेयर करना स्क्रीन पे। इस श्लोक को आप लोग मेरे पीछे दोहराना। इस श्लोक को दीदी शेयर कर रही है। हैंग हो रहा है सर, ये चल नहीं रहा, हैंग हो रहा है थोड़ा। दीदी मैं मैंने करती आपको वो हूँ। श्लोक भेजा था ना। हाँ प्रभु जी, पर ना मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो रहा है। एक मिनट, आप बोल दीजिए, मैं करती हूँ फिर। भूमि रपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। दीदी शेयर करोगे वो श्लोक क्या एक बार आप? भूमि रपो अनलो वायु, तीन श्लोक एक साथ थे, मैंने आपको एक स्लाइड भेजी थी उसमें। तो गीता के 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, ये तीन श्लोक है। चौथे नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं भूमिर अपो अनलो वायु। भूमिर अपो अनलो वायु, ये पांच चीजें हो गई, धरती जल अग्नि वायु आकाश। भूमिर अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एव चा। मनो बुद्धि एव चा यानी कि जो हमारा मन और बुद्धि है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, इस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है जिसको बोलते हैं मन, बुद्धि और अहंकार। मन बुद्धि एव चा अहंकार इति एयम में भिन्न प्रकृति अष्टधा, ये अष्ट धातु की मेरी प्रकृति है। तो भगवान की जो पूरी की पूरी सृष्टि है, इसके अंदर पांच तो स्थूल चीजें हैं जो हमें नजर आती है। वो कौन कौन सी है? दीदी ये वाला नहीं, इसके नेक्स्ट वाला और लास्ट में ये वाला, हाँ। भूमिर अपो अनलो नहीं, इससे पहले वाला, हाँ जी। भूमिर अपो अनलो वायु
खम मनो बुद्धिर एवचा। तो ये जो पांच तो ग्रॉस चीजें हो गई, धरती जल अग्नि वायु आकाश, और तीन है सूक्ष्म वस्तु, मन बुद्धि अहंकार। इदम में भिन्न प्रकृति अष्टधा, कि मेरी अष्टधा यानी कि मेरी 8 चीज की मैंने प्रकृति बनाई है। तो भगवान ने जो पूरा डल मैटर बनाया है, जिसको हम नॉन लिविंग बोलते हैं, ये जो डल मैटर है ये बना है इन 8 चीजों से। 5 जो हम अपनी आंख से देख सकते हैं, और 3 ऐसी चीजें हैं जिसको हम अपनी आंख से देख नहीं सकते, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म। जैसे मेरा मन खाने का कर रहा है, इसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, ये सब चीजें दिखती नहीं है, ये सूक्ष्म है। इसके बाद भगवान की एक और प्रकृति है, उसको बोलते हैं अपरयम इतस्त्व अन्यम प्रकृतिम विदिम में पराम जी भूतम माँ बाहो धार्यतम यदेदम धार्यते जगत। लेकिन इस पूरे के पूरे जगत को ये 5 डल मैटर नहीं चलाते हैं, इसको पूरी प्रकृति को कौन चलाता है? जैसे गाड़ी तो बन गई, लेकिन गाड़ी के बाद एक ड्राइवर भी चाहिए, जो ड्राइवर गाड़ी को चलाएगा। तो वही भगवान आगे कहते हैं अप्रियम इतस्त्व अन्यम प्रकृतिम विधिम में पराम, कि हे अर्जुन मेरी इससे बढ़कर एक परा प्रकृति भी है। ये जो भगवान की प्रकृति है इसको बोलते हैं जड़ा प्रकृति यानी कि मटीरियल। और एक भगवान की पराम यानी कि परा प्रकृति भी है, वो क्या है? जीव भूतम महाबाहो धार्यते यदेतम धार्यते जगत। वो कौन है? जीव आत्माएं, जो कि जीव आत्माएं इस जगत में प्रवेश करती हैं, और फिर पूरा का पूरा जगत जो है वो क्रियाशील होता है। तो इससे हमें क्लियर एक एक आप अंडरस्टैंडिंग समझिए कि ये शरीर जो है अष्ट धातु का बना हुआ, मतलब पंच धातु और 3 सूक्ष्म शरीर, ये अलग है, और आत्मा बिल्कुल इससे अलग है, जो इस शरीर में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद इस शरीर को फिर चलाना शुरू करती है। अब हम आते हैं यूनिवर्स के चार्ट पे। ये जो यूनिवर्स का चार्ट आपको दिखाया जा रहा है, इस चार्ट में भगवान की कंप्लीट सृष्टि जो है, जो ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि करी है, हम सब लोग सनातन धर्म में स्टार्टिंग से ही जानते हैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि करी है, तो उनकी एक मैनुअल है ब्रह्म संहिता, जिसमें उन्होंने पूरी अपनी सृष्टि का वर्णन किया है। उसी के अकॉर्डिंग ये चार्ट बनाया गया है। और इस चार्ट में हम आपको एक बेसिक ओवरव्यू क्लियर करेंगे जस्ट आत्मा का और भगवान की इस पूरी सृष्टि का। दीदी वो एक बार चार्ट शेयर कर दीजिए। अब ये चार्ट तो बहुत इलेबोरेट है, लेकिन इसको हम समझने, आज हम इसको आपको एक जस्ट ओवरव्यू देंगे। ये जो व्हाइट व्हाइट आपको बीच में दिख रहा है, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट से नीचे का जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा है भगवान की मटेरियल क्रिएशन, जो भगवान ने अभी गीता में बोला ना कि अष्ट ये भूमि रपन वायु खम मन बुद्धि रे बचा अहंकार इत्य में भिन्न प्रकृति अष्टधा। जो भगवान ने 8 चीजों को लेकर जो पूरी सृष्टि बनाई है, 5 भौतिक एंड 3 सूक्ष्म तत्व, इसको बोलते हैं पूरा भगवान का मटेरियल क्रिएशन। ये पूरा मटेरियल क्रिएशन है। और ये जो व्हाइट लाइन आप देख रहे थे, इस व्हाइट लाइन के जो ऊपर वाला सेक्शन है, वो भगवान का पूरा स्पिरिचुअल सेक्शन है, जिसको आप लोगों ने सुना होगा, भगवान का अयोध्या धाम, वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन धाम, शिव जी का कैलाश पर्वत सदा शिव धाम। ये सारा भगवान का स्पिरिचुअल सेक्शन है। अभी हम स्पिरिचुअल सेक्शन के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, वो अपना ही एक अंदर एक एलैबोरेट टॉपिक है। अभी हम नीचे जहाँ पे हम लोग बैठे हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इस मटेरियल क्रिएशन के बारे में। तो ये जो भगवान का जो मटेरियल क्रिएशन है, ये जो आप ऊपर विष्णु जी देख रहे हैं, इनको बोलते हैं कारणोदक्षाई विष्णु। ये कारणोदक्षाई विष्णु है जो पूरी की पूरी इस सृष्टि के कारण है। जब कारणोदक्षाई विष्णु एक श्वास भार छोड़ते हैं, उनके एक श्वास भार छोड़ने से अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाती है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। अब हम उसमें से केवल एक ब्रह्मांड की भी स्टडी कर रहे हैं, जिस ब्रह्मांड में अभी हम लोग बैठे हैं। दीदी एक बारी उसको जूम करना नीचे ब्रह्मांड में। जी प्रभु जी। दीदी एक बारी वो फोटो डाल दीजिए ब्रह्मांड वाली, नहीं तो मैं अपने फोन से भी शेयर कर सकता हूँ अगर, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी हम इस एक ब्रह्मांड को अच्छे से स्टडी करने का प्रयास करेंगे। ऐसे अनलिमिटेड यूनिवर्स है, और आज नासा भी इस बात को बोलता है देयर आर 700 मिलियन गैलेक्सीज एंड ईच गैलेक्सी हैज मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स। तो मतलब अनलिमिटेड है ये सब चीजें। अभी ये जो एक ब्रह्मांड है, इस एक ब्रह्मांड को बोलते हैं 14 भुवनात्मक। 14 भुवनात्मक क्यों? क्योंकि इस एक ब्रह्मांड के अंदर 14 प्लैनेट्स होते हैं, 14 भुवन होते हैं। 14 भुवन होने के कारण इसको 14 भुवनात्मक भी बोलते हैं। अब इसको जो 14 भुवनात्मक बोलते हैं, अगर हम इसके और डीप में जाए, ये जो आपको धरती लोग, हाँ ठीक है, अब हाँ दीदी अब बहुत क्लियर है। हाँ, ये जो धरती लोग दिख रहा है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है भूलोक,
गायत्री करते हैं ना, भूर्भुवः स्वः बोलते हैं, भूर्भुवः स्वः। तो ये भूलोक जो है, भूलोक है, इसको बोलते हैं धरती। ये धरती बिल्कुल हमारे मध्यस्थ में है, बिल्कुल बीच में है। धरती के नीचे के 7 लोक हैं, अतल, द्वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसतल और पताल। तो ये धरती के नीचे 7 लोग हैं, धरती को मिला के हो गए 8, और 8 के 6 ऊपर हो जाएंगे तो टोटल हो जाएंगे 14। इसको 14 प्लैनेट्स बोलते हैं। अभी एक एक अतल में क्या होता है, सूतल में क्या होता है, रसतल में क्या होता है, पताल में क्या होता है, इसकी भी बहुत सारी डिटेल्स है, वो हम आगे कभी और जानेंगे। ये जब पताल लिखा हुआ है, बोलते हैं ना पताल लोक में जाएगा, ये पताल क्या है, ये पितृलोक है, जहाँ पे हमारे जो पूर्वज है चले जाते हैं, बोलते हैं ना पितृ बन गया, पितृलोक में है, पितृयोनि से उसका उद्धार करो, तो वो पितृलोक है। तो ये 7 लोक है, 7 लोक के ऊपर आ गया हमारा धरती लोक। धरती के ऊपर फिर 6 लोक और है, भूरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। सत्यलोक जो है वो ब्रह्मा जी का लोक है, जो सबसे ऊंचा लोक है। जो जनलोक के यहाँ पे आप देख रहे हो, वहाँ पे 7 सेजिस लिखा हुआ है। सप्तऋषि हमारे भारत संस्कृति में आप लोगों ने सुना होगा, ये जो सप्तऋषि हैं, ये सप्त तारे हैं जो आज भी आसमान से आप देख सकते हैं। उसमें से एक तारा है जिसका नाम है वशिष्ठ तारा, और वशिष्ठ तारे के ही बिल्कुल पास में है अरुंधति तारा। और अरुंधति तारा क्या करता है, वशिष्ठ तारे की परिक्रमा करता है, और वशिष्ठ अरुंधति की करता है। आई थिंक बाइनरी सिस्टम इसको बोलते हैं ना। अब हमारे तो टेलीस्कोप अभी बने हैं, पहले तो ये सब नहीं थे, लेकिन हमारे उसमें सब लिखा हुआ है कि दिख रहा है कि दोनों तारे कैसे एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि अरुंधति और वशिष्ठ दोनों आपस में पति पत्नी का वाल हो गया ना। तो ये सप्तलोक है। और स्वर्गलोक तो आपने सुना ही होगा, इंद्र आदि का जो रहता है, इनकी भी बहुत डिटेल्स है, बट अभी हम मेन पॉइंट पे आते हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। तो ये जो 14 भुवनात्मक है, ये जो धरती है, जब एक जीवात्मा धरती पे आती है, इस लोक में आती है, यहाँ पे आने के बाद आत्मा की जो ट्रांसमाइग्रेशन है, अगर आत्मा अच्छे कार्य करती है, जिसको भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, कि अर्जुन जो अच्छे कार्य करता है, सत्वगुण के कार्य करता है, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, वो ऊंचे लोकों में जाता है, मध्य तिष्ठन्ति राजसा। लेकिन जो राजसिक व्यक्ति है वो मध्य तिष्ठन्ति इसी लोक में रहता है, अधो गच्छन्ति तामसा। और जो तामसिक व्यक्ति है, दूसरों को मारने में जिनको पसंद आता है, जिनको किसी का मांस खा के बहुत आनंद आता है, दूसरों को टॉर्चर करके जो खुश होते हैं, इस प्रकार के जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अधो गच्छन्ति तामसा, वो नीचे तामसिक लोक में जाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, इसके अंदर जो जीवात्मा की जो रिवॉल्विंग है, उसकी सिचुएशन कैसी है, कभी वो अगर अच्छे कार्य करता है तो ऊंचे लोक में चले जाता है, बुरे कार्य करता है नीचे लोक में चले जाता है। अब जैसे कोई मानो स्वर्ग लोक में गया, जब आत्मा स्वर्ग लोक में जाती है तो वहां पे जो आयु है, वहां पे जो समय है, हमारे जो 365 डेज है, यहाँ के 365 डेज वहां का 12 घंटे होते हैं। तो यानी कि अभी हमारा जो न्यू ईयर बना है, तो वहां पे अभी केवल 12 दिन 12 घंटे ओवर हुए हैं। अब जब हमारा ये वाला साल खत्म हो जाएगा, तब जाके वहां पे रात आ जाएगी। तो मतलब हमारे ऑलमोस्ट 2 साल उनका एक दिन होता है, तो हमारा 1 साल उनका आधा दिन खिलाया जाता है। तो अब स्वर्ग लोक में जो समय है, वहां पे समय जो है, वो समय की जो गति है वो बहुत स्लो है। इसलिए आप लोगों को पता होगा, जो लोग साइंस स्टूडेंट है, जो आई थिंक आइंस्टाइन से पहले के जो आइजैक न्यूटन और जो पुराने जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने टाइम की वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं किया था। लेकिन आइंस्टाइन ने जब टाइम की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया, तब समझ में आया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिन्होंने लिखा है, तब समझ में आया कि किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए टाइम कांस्टेंट नहीं होता। जहां पे पहले बोलते थे टाइम कांस्टेंट होता है, तो टाइम जो होता है, जब हम ऊंचे लोकों में जाते हैं तो टाइम की वेरिएशन बहुत आ जाती है। इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज ही बनी है हॉलीवुड में। हॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी मूवीज बनाई गई है जिसमें बताया गया है कि कैसे जो टाइम की जो स्पीड है वो एक नहीं है। इसलिए जो हमारे यहाँ पे होता है ना, पितरों का जब श्राद्ध करते हैं, साल में एक बार ही करते हैं। क्यों करते हैं साल में एक? क्योंकि यहाँ के 365 डेज, वहां के 12 दिन हो रहे हैं, मतलब एक दिन हो रहा है, तो साल में एक बार ही करने से उनको रेगुलर मिल जाता है। उसके पीछे एक बहुत बड़े लॉजिक्स भी हैं। तो अब जो ऊंचे लोग हैं, स्वर्ग लोक में जैसी कोई जीवात्मा जाती है, उसको स्वर्ग लोक हमेशा के लिए नहीं मिलेगा। उसको स्वर्ग लोक कितने समय के लिए मिलेगा? भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, शीर्णे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, कि जैसे ही कोई स्वर्गलोक में जाता है, उसके जितने पुण्य होते हैं, उतने पुण्य के लिए, उतने पुण्य के स्वरूप उसको एक स्वर्ग में देवता का शरीर मिलेगा। और वो देवता का शरीर कब तक रहेगा? जब तक उसके पुण्य है। जैसे ही उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे, पुण्य खत्म होने के साथ साथ मर्त्य लोकम विशंति, वो वापस इसी मर्त्य लोक में ही आ जाएगा। उसी प्रकार से जब कोई अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए नीचे के लोकों में जाएगा, जैसे ही उसके पाप का प्रायश्चित खत्म हो जाएगा, वापस वो धरती लोक पे आ जाएगा। तो धरती लोक को एक कर्म भूमि बोला गया है।
जैसे जंक्शन होता है, जंक्शन में आपको खड़े होकर बहुत सारी ट्रेन मिल जाएगी, जंक्शन में खड़े होकर आपको नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया कहीं पे भी जाके ट्रेन मिल सकती है, बट किसी गांव में अटक गए तो गांव में आपको हर जगह भी ट्रेन नहीं मिलेगी। तो धरती एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पे अपने कर्मों के अनुसार हमें ऊंचे लोग नीचे लोग दोनों लोग मिल सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आपको ऊंचे लोग भी मिल जाए या नीचे लोग भी मिल जाए, वहां पे भी शरीर जो है पंचभौतिक तत्व का बना है, नीचे भी पंचभौतिक तत्व का बना है, तो अट्रैक्शन हमेशा किसके प्रति रहेगा? ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है इसी चीज से बना है, धरती जल अग्नि वायु आकाश, और शरीर भी इसी से बना है, तो इन दोनों का हमेशा अट्रैक्शन रहेगा। और उस अट्रैक्शन के कारण जहाँ पे वो कभी फोर्स कभी अट्रैक्शन कम होता है ज्यादा होता है, बस उसी में ही जीव घूमता रहता है, इसी पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर। इसको चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, कबू स्वर्ग उठाए कबू नर के डुबाए, दंडे देन राजा देन नदी ते चुबाए, कि जीवात्मा को कभी तो स्वर्ग में उठा दिया जाता है, कभी उसको नरक में डुबो दिया जाता है अपने कर्मों के अनुसार। तो हम अपने कर्मों के अनुसार कभी स्वर्ग लोक में जा रहे हैं, कभी नीचे के लोकों में जा रहे हैं। ये स्थिति कैसी है? जैसे एक अपराधी व्यक्ति को दंड देना है। अब जो अपराधी व्यक्ति है जिसको दंड देना है, तो राजा ने आदेश दिया कि इसको नदी के किनारे ले जाओ, और नदी के किनारे लेके जाके क्या करना है, इसको नाव में बिठा के बिल्कुल नाव के बीच में लेके जाना, और वहां पे जाके उसको चोटी पकड़ के पानी के अंदर डुबो देना। अब जब पानी के अंदर डुबो दो, के केवल 2 मिनट डुबोना, उससे ज्यादा मत डुबोना, क्यों? 2 मिनट में तो उसके प्राण छटपटाने लगेंगे। अब जैसे ही उस व्यक्ति के 2 मिनट में प्राण छटपटाने लगे, सैनिकों ने उसको बाहर नाव में बिठा दिया। अब नाव में बैठेगा तो बहुत लंबी लंबी सांसें लेता है, बड़ी लंबी लंबी सांसें लेता है। अब जब आप लोग बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं उस समय, उसके लिए उससे बड़ा कोई सुख हो सकता है? बताओ आप। एक व्यक्ति जो पानी में डूब रहा हो, उसको पानी से बाहर निकाल के नाव में वापस बिठा दो, वो दो लंबे 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 अपने फेफड़ों में सांस भर रहा है, उसमें उससे बड़ा सुख उसके लिए क्या हो सकता है? उसके सामने आप दुनिया भर की कोई भी चीज रख दो, सबको वो त्याग देगा, बोलेगा नहीं, मेरे को तो केवल सांस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे में फिर क्या होता है, जब 10-15 मिनट तक उसके फेफड़ों में सारा वापस ऑक्सीजन भर गया, पानी उसका बाहर निकल गया, उसको फिर से नदी में डुबाया जाएगा, और फिर से उसको बाहर निकाला जाएगा, और फिर से वो लंबी लंबी सांसें लेगा। ऐसे रोज सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक उसके साथ करेंगे, फिर उसको जाके कारागार में फिर बंद कर देंगे, फिर सुबह 9 बजे लेके जाएंगे। ऐसे जीवन से अच्छा बंदा क्या बोलेगा? बोलेगा भाई मुझे फांसी ही चढ़ा दो। राजा बोलता है फांसी नहीं चढ़ाएंगे, आपको यही दंड देंगे। तो यही माया देवी का दंड है कि कबू स्वर्ग के उठाए कबू नर के डुबाए, दंडे जेने राजा जेन नदी के चुबाए। जैसे राजा नदी में चुबा के डुबो के दंड देते थे, तो माया देवी हमें दंड देती है, कभी स्वर्ग लोक में कभी नरक लोक में। कबू राजा कबू राजा कबू प्रजा कबू शूद्र कभी कीट, कभी तो हमें राजा बना देगी, कभी हम प्रजा बन जाएंगे। तो कितने जन्म हमारे हो चुके होंगे जिसके अंदर हम राजा भी बन चुके हैं। कभी हम मनुष्य बने हैं तो कभी हम कीड़े भी बन जाएंगे। आज हमारे पैर के नीचे कीड़े दब रहे हैं, तो कभी ऐसा भी होगा कि हम किसी और के पैर के नीचे आके दबे होंगे। तो ये जो 84 लाख योनियों का जो चक्कर है, इस 84 लाख योनि के अंदर जीव जो है पूरे के पूरे 14 भुवन के अंदर अप एंड डाउन घूमता रहता है, और ये एक्चुअली दंड ही है। अगर किसी को, जब शिला स्वामी महाराज जी विदेश में प्रचार कर रहे थे और बहुत सारे विदेशी लोग उनसे कनेक्ट होकर जब कृष्ण भक्ति में आने लगे, तो किसी रिपोर्टर ने उनसे प्रश्न पूछा कि विदेशी लोग इतना जल्दी कृष्ण भक्ति में अट्रैक्ट होकर फुल टाइम डिवोटी कैसे बन जाते हैं और एक भारत का व्यक्ति इतना डेडिकेटेड नहीं हो पाता? तो शिला स्वामी महाराज जी ने बहुत सिंपल सा आंसर दिया, 3 प्रकार की जेल है भाई। एक जेल ऐसी है जहाँ पे आपको सारे दुनिया भर के कंफर्ट्स मिल रहे हैं, वहां पे वाईफाई भी लगा हुआ है, बटन दबाओ एक आपके पास वेटर आ जाएगा, जो खाने को चाहिए आपको दे देगा, सर्दी में वहां पे हीटर भी है, गर्मियों में एसी है, अच्छा आपको स्विमिंग पूल भी है, लेकिन है वो जेल। दूसरी वाली जेल के अंदर इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं है, 2 समय का खाना आपको जरूर मिलेगा, और अपने परिवार वालों से आप कभी कभी फोन पे बात कर सकते हो, बस इतनी ही फैसिलिटी है। गर्मी में आपको एक पंखा मिल जाएगा, सर्दी में ओढ़ने को कंबल मिल जाएगा। और जो तीसरी नंबर की जेल है, वहां पे पूरा अंधेरा, लाइट भी नहीं है, पूरा आपको अंधकार में पूरा जीवन रहना है। आपको दिन में एक बारी भोजन मिलेगा, और वो भी भर पेट नहीं मिलेगा। अब जो तीसरी वाली जेल में बैठा है वो आशा करेगा, हाय काश मैं दूसरी वाली जेल में पहुंच जाऊं, कम से कम वहां 2 समय का खाना तो मिलता है, अरे भाई ओढ़ने को अच्छा कंबल तो मिलता है, कोई लोग तो आते हैं जिनसे हम बात कर पाते हैं फोन पे, लाइट तो जलती है, कहाँ मैं काल कोठरी में पड़ गया। जो दूसरा वाला व्यक्ति है वो इच्छा करेगा, काश मैं पहली वाली जेल में चले जाऊं, वहां पे तो जब चाहो कुछ भी खा सकते हो, और वहां पे तो वाईफाई कनेक्शन भी है, फोन पे भी लगे रह सकते हैं, वहां पे तो रिजॉर्ट जैसा, वहां पे स्विमिंग पूल भी है, वहां पे वीडियो गेम्स भी है। काश मैं जेल नंबर 1 पे चले जाऊं। लेकिन जो जेल नंबर 1 में बैठा है वो क्या इच्छा करेगा? जो जेल नंबर 1 में बैठा है वो ये इच्छा करेगा कि प्रभु मेरे को तो इस जेल से बाहर निकाल, मेरे को तेरे कोई भी कंफर्ट्स नहीं चाहिए, मेरे को बस जेल से बाहर निकाल दो।
तो उसी प्रकार से ये जो पूरा का पूरा जो आपको अभी हमने 14 भुवन आप दिखाए थे, इसको भगवान की उसमें बोला जाता है कि भगवान का ये मटेरियल कारागार है। उस कारागार के अंदर हम सब जीवात्मा को बांध दिया गया है, जिसके अंदर हम लोगों को कभी पशु, कभी पक्षी, कभी शूद्र, कभी कीट, कभी राजा, कभी प्रजा, कभी स्वर्ग, कभी नरक, अनेक अनेक योनियों के अंदर, अनेक अनेक ऊपर से नीचे ब्रह्मांड के अंदर हम लोग भ्रमण करते रहते हैं। बट एक्चुअली ये सब क्या है? क्या ये भक्त माया का कारागार है जिसमें जीव आके बंद हो चुका है, ऐसा हमारा शास्त्र बताते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं दीदी, वो जो श्लोक थे, जो एक एक करके श्लोक है। हाँ, अब हम इस आत्म तत्व को थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो आत्मा है, ये हम है तो भगवान के अंश, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं आत्मा कौन है? परमात्मा, और आत्मा परमात्मा का ही अंश आत्मा है। इसको समझाने के लिए एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है भक्ति विनोद ठाकुर जी का जय घर में, जिसमें बताया गया है, सुफ्लिंगा रिद अग्निर इव चिद अणवो जीव निचया हरे सूर्यस्य एव अपृथक अपि तुदभेद विषया वशे माया यस्य प्रकृति पतेर एव ईश्वरीय स जीवो मुक्तो अपि प्रकृति वश योग्यता स्वगुणता। कि जिस प्रकार से बताया कि जब अग्नि जलती है तो अग्नि में से बहुत सारे स्पार्क्स बाहर निकलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब सूर्य की किरणें आती है तो किरणों के अंदर बहुत छोटे छोटे रेशमी कण होते हैं। अब सूर्य में कितने रेशमी कण होते हैं उसको कोई गिन नहीं सकता। उसको तो छोड़ो, अगर आपके सूर्य की जो किरण है पूरे विश्व में जा रही है, आपके घर की जो खिड़की में जो सुबह से लेके शाम तक जो सूर्य की किरण आती है उसमें कितने रेशमी कण होते हैं उसको भी हम नहीं गिन सकते। तो उसी प्रकार से बताया कि जीव जो है उनको कोई गिन ही नहीं सकता, वो अनंत है। जैसे भगवान की जो सृष्टि में ब्रह्मांड अनंत है तो जीव भी अनंत है। और ये किस प्रकार से है? जैसे अग्नि में से एक एक रेशमी कण निकलते हैं, उसी प्रकार से हम जितनी भी जीवात्माएं हैं वो सारी की सारी हम कहां से निकली है? उसी भगवान में से ही निकली है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे तो हम सारी की सारी जीवात्माएं भगवान से निकली है। बृहद अरण्यक उपनिषद में भी इस चीज को बताया गया है, यथा अग्नि शूद्रा विश्वलिंगे। अब जो अग्नि है वो तो बहुत बृहद है, उसमें से जो छोटे छोटे कण निकलते हैं वो बहुत शूद्र होते हैं, छोटे होते हैं। तो उसी प्रकार से वही हमारी टाइनी एक हमारा स्पार्क है। और हमने इस बात को सुना भी था कि आत्मा का साइज कितना है? टिप ऑफ अ हेयर के 10,000 हिस्से कर दीजिए, वो आत्मा का साइज है। यानी कि टिप ऑफ अ हेयर में 10,000 आत्माएं समा सकती है। तो पूरे बाल के अंदर तो पता नहीं कितनी आत्माएं आ सकती है, करोड़ों आत्माएं। नेक्स्ट नेक्स्ट आई थिंक पहली वाला श्लोक वाला जो स्टार्टिंग वाले श्लोक से जो मैंने आपको चैतन्य चरितामृत के भेजे थे फोटोज। हाँ हाँ जी, ये वाला दीदी। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक बार फिर थोड़ा समराइज कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा समझने में आसानी हो। हम लोगों ने लास्ट क्लास में श्रवण किया था कि हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है। और उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे लॉजिक्स और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट से हम लोगों ने साइंस के माध्यम से इस चीज को समझा था। फिर अब हम आते हैं अपनी आत्मा को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी सारी जो हम स्टडीज कर रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि व्हाट इज दिस आत्मा, क्योंकि हमें सबसे पहले इस चीज को समझना है कि डल और लिविंग में अंतर क्या है। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ये बेसिक डिफरेंस ही नहीं पता होता। तो जो भक्ति का जो सबसे पहली सोपान है वो यही है आत्मज्ञान। तो जब तक हमारी पहली सोपान, जब तक हमारी नींव भी पक्की नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम उसी को 2 क्लासेस में और अच्छे से जानने का प्रयास कर रहे हैं पिछली 2 क्लासेस से। आत्मा जो है उसका जो साइज है वो हम लोगों ने जाना था कि वो एक बहुत छोटा साइज है आत्मा का। और वही आत्मा अनेक अनेक योनियों के अंदर शरीरों में ट्रैवल करती है। हाथी में भी वही आत्मा है, तो चींटी में भी वही आत्मा है, तो कोरोना के जो बैक्टीरिया थे उसमें भी वही आत्मा है। और आत्मा का नेचर क्या है? हमने इस लास्ट क्लास में जाना था कि आत्मा का नेचर है लव करना, प्रेम करना। बिना प्रेम की कोई भी आत्मा नहीं रह सकती। उसके इंट्रिंसिक, उसकी गठन में ही है। जैसे अग्नि के गठन में है उसकी दाहिका शक्ति, बिना दाहिका शक्ति के अग्नि रह ही नहीं सकती, अग्नि को उसकी दाहिका शक्ति से अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से आत्मा को बिना प्रेम के अलग करा ही नहीं जा सकता, उसके स्वभाव में ही है प्रेम करना। और ये आत्मा कहाँ पे रहती है? शरीर के हृदय में रहती है। और किस प्रकार से रहती है? एक ही पेड़ के ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं, एक है आत्मा, एक है परमात्मा। परमात्मा आत्मा का साक्षी है, और जो जो आत्मा करती है परमात्मा उसको देखता रहता है, फिर उसको अनेक अनेक योनियों के अंदर साथ में वो ट्रैवल करते रहती है। अब आज हम लोगों ने जाना कि कैसे ये जो आत्मा है इस धरती में ही 84 लाख योनियों में ट्रैवल करती है, और उसके बाद अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार कैसे ऊंचे और नीचे लोकों में जाती है। और ऊंचे और नीचे लोकों में जाने के बाद भी वापस उसको आना ही धरती पे ही पड़ता है। फिर डिसाइड होता है कब ऊंचे लोक में जाएगी या नीचे लोक में जाएगी। अब हम आते हैं शीला सनातन गोस्वामी पाद जी ने। जब सनातन गोस्वामी पाद जी हमारे 6 गोस्वामी में से एक थे, जिन्होंने शीला राधा मदन मोहन जी की सेवा को प्रकाशित किया था, पूरे वृंदावन धाम को उन्होंने ही मैनिफेस्ट किया था।
तो सनातन गोसाई पाद जी बंगाल में उस समय जो मुसलमानों का राज्य चलता था, उस समय वहां पे एक वो हरे कृष्णा प्रभु जी, म्यूट हो गया। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, म्यूट कृष्णा। हो गया। प्रभु जी आप म्यूट हो गए थे, आप दोबारा रिपीट कर देंगे प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, म्यूट हो गया आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी, उनका लीव हो गया है, कैसे वो आ रहे हैं। एक मिनट उनका वेट करते हैं। प्रभु जी आत्मा और जीवात्मा में क्या अंतर होता है? आत्मा और जीवात्मा एक होती है, कोई अंतर नहीं होता। वो बस कहते हैं जीवात्मा और आत्मा बस एक ही है दोनों। आत्मा और जीवात्मा में अंतर तो कुछ नहीं होता, लेकिन जीवात्मा इसलिए कही जा, अगर जीव ना अलग अलग प्रकार के हैं, जैसा मनुष्य है, कोई पक्षी है, कोई पशु है, तो वो सब जीव ही है ना, तो इसलिए बोलते हैं हर जीव के अंदर आत्मा ही है। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका म्यूट है। प्रभु जी आपका म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा म्यूट हो गया था क्या? हाँ हाँ, प्रभु जी। हरे कृष्णा गौरप्रिया दीदी नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। ठीक है, इससे पहले जो म्यूट हो गया था कहाँ तक मिस हुआ है, मतलब लास्ट क्या सुना था बता सकते हो? जी प्रभु जी, आप बता रहे थे कि ये नया वाला श्लोक स्टार्ट करना था प्रभु जी, जो नया दिखा हाँ, रहे हैं इसका आप। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया था कि म्यूट हो गया हाँ, था। नहीं ये नहीं हुआ था प्रभु जी, ये स्टार्ट हो रहा था बस। आपने सनातन मुझे आवाज गोस्वामी नहीं आ रही, इसके लिए तो वो लगाना पड़ेगा इधर। प्रभु जी, आप सनातन गोस्वामी अच्युत प्रभु, आवाज कहाँ से आती है? अगर कोई सामने से बोलेगा तो हमें कैसे सुनाई देगा? मतलब आपको कैसे सुनाई देगा? एक सेकंड। कहाँ पे मिस हुआ था लास्ट बता दोगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये आपने श्लोक स्टार्ट ये करना वाला था पूरा नया। कंप्लीट हो गया था? नहीं हुआ था सर, स्टार्ट कर रहे थे प्रभु के जी। आमी केने हमारे जाने तापरे, ये वाला श्लोक पूरा नहीं हुआ था? प्रभु जी, आप सनातन गोस्वामी जी के बारे में बता रहे ठीक है, थे। फिर ठीक हाँ है, जी, ठीक सनातन है, इसको रिपीट कर गोस्वामी। लेते हैं। तो जब सनातन गोस्वामी पाद जी जो इतने बड़े राजमंत्री थे, जब वो अपनी मंत्री पद को छोड़ के श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के पास आए, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछा था, के आमी केने हमारे जारे ताप्त रहे, कि मैं कौन हूँ। वो तो इतने बड़े राजमंत्री थे, जानते नहीं थे कि उनको पूरा जगत जानता था। उन्होंने महाप्रभु से प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूँ। तो जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का जो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है, वो इसी को जानना है कि मैं कौन हूँ। जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा ना मैं कौन हूँ, हमने अपना पूरा जीवन में अगर सब कुछ भी हासिल कर लिया, सब कुछ भी, लेकिन यही नहीं जान पाए मैं कौन हूं, तो हम हार गए। एक राजा था, उस राजा ने पूरे विश्व पे विजय प्राप्त कर ली थी, केवल एक छोटा सा राज्य बचा था, एक छोटा सा राज्य। लेकिन वो राज्य जो था वो बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे था, उसको जीतना बड़ा मुश्किल था। तो राजा ने देखा, भाई मैं पूरे विश्व पे जीत चुका हूँ, केवल एक छोटा सा राज्य बचा है, इसको भी मैं जीतना चाहता हूँ। तो वो एक पंडित के पास गया, उसने बोला, पंडित जी कुछ आप ऐसा यज्ञ करो कि बस मैं पूरा विश्व का राजा बन चुका हूँ, अब मैं मेरे एक अंदर ही सारा का सारा कुछ आता है, जिसको बोलते हैं ना एक छत्र राज्य। अब ये एक छोटा सा राज्य बचा है, मुझे इसको भी जीतना है, तो कुछ उपाय बताओ। तो बताया कि पंडित जी ने बोला, देख मैं तेरे यहाँ पे एक छोटा सा यज्ञ करूंगा, और यज्ञ करने के बाद तू उसके बाद जब युद्ध करने जाएगा तू जीत जाएगा। अब वो यज्ञ करने के लिए गया, पूरा यज्ञ हो गया, उसने बोला, राजा
अब देखो दुनिया की कोई भी शक्ति देखो हरा नहीं सकती। कल तू अगर युद्ध करने जाएगा तो जीत ही जाएगा। उसने कहा ठीक है, उसको बहुत प्रणामी दी। जो पंडित जी थे थोड़ी देर बाद वापस आए। अरे राजा, मैं तेको एक बात तो बताने ही भूल गया, जब तू कल सुबह युद्ध करने जाएगा 3 चीजों को रात को याद मत करियो। राजा ने कहा कौन कौन सी? बोला देख, सबसे पहला देखो इन 3 चीजों को बिल्कुल याद नहीं करना, नहीं तो तू युद्ध हार जाएगा। कौन कौन सा? टूटी हुई चप्पल, छेद हुआ छाता जिसमें से पानी गिर रहा हो, और एक टूटा हुआ अंडा। इन 3 चीजों को रात को बिल्कुल सोचियो मत, नहीं तो तू पक्का युद्ध में हार जाएगा। तो राजा ने कहा अरे भाई, मैं राजा हूँ ना, तो मैंने कभी जीवन में टूटी चप्पल देखी है, ना मैंने टूटा अंडा देखा है, ना मैंने कोई ऐसा छाता देखा है जिसमें छेद हो। मेरे सर के ऊपर तो सोने और कितने बड़े बड़े मणियों के छाते लगे होते हैं। तो जा यहाँ से। तो पंडित जी तो अपना चले गए इतना भूल के। अब उतने में राजा जब रात को सोया तो उसको सपने में बार बार क्या आ रहा है? टूटा हुआ चप्पल, छेद हुआ छाता, और टूटा हुआ अंडा। उसको पूरी रात इन 3 चीजों का ही स्मरण बना रहा। अब सुबह जब युद्ध करने के लिए निकलेगा तो निकले कैसे? क्योंकि पंडित जी ने तो बोला था तभी तो जीतेगा जब इन 3 चीजों को स्मरण नहीं करना। अब वो युद्ध करने का जाएगा, वो पंडित जी के पास पहुंचा। अरे भैया, तुमने मुझे कौन सी ये मंत्र दे दिया? मैं तो अच्छा वाला युद्ध करने जा ही रहा था और इन 3 चीजों के बारे में मैं सोचता भी ना, और तुमने इन 3 चीजों के बारे में सोचने के लिए मना किया। पूरी रात में सो नहीं पाया, बस दिमाग में वही अंडा, चप्पल और छाता चलता जा रहा है। तो उसने एक बात बोली पंडित जी ने कि भाई एक बात बता, तू इतना बड़ा राजा है, तू पूरे विश्व पे जय कर चुका है, तू इस राज्य पे भी जीतना चाहता था। जब तू अपने मन को ही नहीं जीत पाया, जब तू आज तक अपने मन को ही नहीं जीत पाया, तो तू इतने बड़े राज्य को जीत के क्या करेगा? जब तू अपने मन को ही अपने वश में नहीं कर पा रहा, तो इतने बड़े राज्य को अपने वश में क्यों करना चाहता है? इसलिए बताया कि जो व्यक्ति अपने आप को ही नहीं जान पाया वो व्यक्ति हार गया। वो सब कुछ प्राप्त करके भी हार जाता है, लेकिन जो अपने आप को समझ लेता है वो सब कुछ प्राप्त करके भी जीत लेता है। इसलिए हमारे नॉट ओनली लाइक आवर सनातन धर्मास, इवन जो बाइबल है, हम लोग तो क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े हैं, वहां पे भी इस चीज को, आत्मज्ञान को समझने के लिए सबसे ज्यादा जीसस क्राइस्ट ने भी फोकस किया था कि जिसने इस चीज को समझ ऑन द वर्ड। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं इस चीज को जानना चाहता हूँ, और मेरे को इस जगत के जो ताप है, जो दुख है, वो मुझे क्यों स्पर्श कर रहे हैं? क्योंकि आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है। नैनम चिन्नंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका ना चैनम क्लेदयन्ति अपो ना शोच्यति मारुता। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, उसको आग से जलाया नहीं जा सकता, उसको पानी में भिगोया नहीं जा सकता, उसको हवा से मॉइस्चराइज नहीं किया जा सकता। तो आत्मा को तो इस जगत का कोई दुख स्पर्श नहीं करना चाहिए, और ना ही आत्मा को इस जगत का कोई सुख स्पर्श करना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि मैं दुखी क्यों होता हूं? यह नहीं जानी के मने हित होए, मुझे नहीं पता कि कैसे मेरा मंगल होगा। ये प्रश्न लेके सनातन गोसाई बाजी श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के पास आए थे। नेक्स्ट स्लाइड। तो वहां पे फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोसाई बाजी को जीव तत्व के बारे में बताया था कि आत्मा को ये सारे दुख क्यों सफर करने पड़ते हैं, कि बार बार उसको जन्म, बार बार उसको मरण लेना पड़ता है। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जठरे जय शयनम। बार बार हमारा जन्म होता है, बार बार हमारी मृत्यु होती है, और बीच में जो थोड़ा सा पॉज मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? जठरे शयनम। किसी ना किसी माँ के गर्भ में जाके शयन करना पड़ता है। 9 महीने माँ के गर्भ में शयन करा, तब जाके मनुष्य शरीर मिला। अब हो सकता है मुर्गी के गर्भ में जाके शयन करना पड़े, अंडे के रूप में बाहर आए, और फिर उसके बाद मुर्गी का शरीर मिले। तो ये जितने भी जो दुख है, सारे के सारे जो इस भौतिक जगत में दुख है, ये जो भी हमने आपको मटेरियल जगत दिखाया था उस स्लाइड के अंदर, तो इस मटेरियल जगत के ऊपर भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में एक स्टैंप लगाई हुई है। भगवान ने एक स्टैंप लगाई है, संसार दुखालयम। ये स्टैंप किसने लगाई है? भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि संसार क्या है? दुख आलयम। आलयम मतलब क्या होता है? भोजनालय, जहाँ पे भोजन मिलता है उसको बोलते हैं भोजनालय। वस्त्रालय, जहाँ पे वस्त्र मिलते हैं उसको बोलते हैं वस्त्रालय। विद्यालय, जहाँ विद्या मिलती है उसको बोलते हैं विद्यालय। मदिरालय, जहाँ मदिरा पी जाती है उसको मदिरालय। आलय मतलब होता है जहाँ पे कोई वस्तु बहुत प्रचुर मात्रा में हो। तो इस जगत को भगवान ने क्या बोल दिया? दुखालय। कि ये जगत क्या है? दुखालय है। तो इस जगत के अंदर दुख ही दुख है। अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से जन्म से लेकर मृत्यु, बीच में बुढ़ापा और बीमारी, ये 4 सबसे बड़े दुख है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखाणु दोष अनुदर्शनम। ये सबसे बड़े दुख कौन से हो गए? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। अब ये जो पूरा का पूरा जो दुख है, जीव बार बार अनेक योनियों में ट्रैवल कर रहा है। कभी स्वर्ग लोक में जाता है, कभी नीचे लोकों में आता है, कभी धरती लोक में ही अनेक योनियों में ट्रैवल करता है। उसका मूल कारण क्या है? आत्मा ने ऐसा कौन सी गलती करी है कि उसको जन्म और मृत्यु भोगना पड़ रहा है? उसको बार बार जन्म और मृत्यु का दुख भोगना पड़ रहा है। तो उसके लिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने बताया था, कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख।
कि जो जीव है वो क्या करा है उसने, कृष्ण भूलि से जीव अनादिर बहिर्मुख। यह जो शब्द है ना बहिर्मुख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग भगवान से बहिर्मुख हो गए हैं। बहिर्मुख होता है भगवान से उल्टा हो जाना, और उन्मुख होता है भगवान की ओर मुड़ जाना। तो हम जितनी भी जो जीव आत्माएं हैं जो भगवान के उन्मुख है, जो भगवान की तरफ उन्मुख हो चुकी है, यानी कि भगवान के यस मैन बन चुके हैं। जैसे अर्जुन जो थे वो भगवान कृष्ण के यस मैन थे। श्रील स्वामी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें कृष्ण का यस मैन बनना है। अर्जुन ने क्या बोला, जो भगवान कृष्ण बोलेंगे वो मैं करूंगा। ही वॉज अ यस मैन। और वो कौन थे, भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान के साथ उनका क्या संबंध था, भक्तो असी में सखा। भगवान ने बोला कि अर्जुन तुम तो मेरे सखा भी हो और तुम मेरे भक्त भी हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। तो हमें भगवान कृष्ण का जब हम यस मैन बन जाएंगे तब हम हो जाएंगे उन्मुख। और अभी हम क्या है, भगवान के बहिर्मुख, यानी कि हम भगवान की तरफ पीठ कर चुके हैं। तो हम जो भगवान की तरफ, जब भी जीव भगवान की तरफ पीठ करता है उनसे बहिर्मुख हो जाता है। जैसे अब हमारी गवर्नमेंट की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हम उसको फॉलो ना करें तो सरकार क्या करेगी, पकड़ी के जेल में डाल देगी। वही भगवान ने किया कि जिन जिन जीवात्माओं ने बोला कि नहीं प्रभु हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हमें तो अपना एंजॉय करना है, हम अपना जीवन जिएंगे, हमें आपके कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं मानने, वो सारे हो गए बहिर्मुख। और बहिर्मुख कब हुए? अभी प्रश्न होता है कि हम बहिर्मुख कब हुए? पिछले जन्म में हुए थे, 100 जन्म पहले हुए थे, 1000 जन्म पहले हुए थे, 1,00,000 जन्म पहले हुए थे। हम भगवान के बहिर्मुख कब हुए थे? तो जब भी किसी चीज की कोई डेट नहीं निकलती ना तो उसको बोल देते हैं अनादि, यानी कि आदिकाल से, आदिकाल से अनादि। कब हुए थे कोई गिनती नहीं है। इसलिए इस जगत में जो जीव आत्माएं रहती हैं, बताया हम भगवान को कब से भूले हुए हैं कि हमारे इतने जन्म हो चुके हैं। जब एक बच्चे का जन्म होता है पहले 2 साल तो वो माँ के स्तन का ही दूध पीता है। हम इतने माओ के स्तन का दूध पी के आ चुके हैं कि आज जो पूरा का पूरा जो सागर आप देख रहे हो ना, किसका, ये खारे पानी का, ये सारा का सारा सागर पूरा दूध से भर जाए तो सोचो कितने जन्म हो चुके होंगे, कोई गिनती ही नहीं है। इस धरती पे कितने पेड़ हैं, उन पेड़ों में कितने वृक्ष हैं, सॉरी कितने पत्ते हैं, उन सारे पत्तों को फिर भी कोई गिन सकता है, लेकिन हमारे कितने जन्म हो चुके हैं इसको कोई नहीं गिन सकता। तो हम सब लोगों का कब से कृष्ण को भूले हैं? अनादिकाल से। अतः माया तारे दे संसार दुख। और जो हमें ये माया देवी दुख दे रही है, जन्म और मरण का, ये क्यों दे रही है? क्योंकि हम भगवान कृष्ण को भूल चुके हैं। भगवान को भूलना ही जीव की सबसे बड़ा उसका फॉल्ट है। बोलते हैं ना भाई मैंने क्या गलती करी है, तो हमारे शास्त्र बोलते हैं हमने सबसे बड़ी गलती क्या करी है कि हम भगवान को भूल चुके हैं। और भगवान को भूलना ये सबसे पहली गलती होती है, इसके बाद फिर कड़ियां ऐड होती रहती है, पूरी एक चेन बनती रहती है गलतियों की। वो हम लॉ ऑफ कर्मास में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे भगवान को भूलने के बाद हम कर्मों की गति में फंसते हैं, कैसे कर्म को कर्म चक्र बोलते हैं। ये बात की नेक्स्ट क्लास की सारी स्टडीज है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं दीदी। तो 2 प्रकार की जीवात्माएं हैं, एक है कृष्ण उन्मुख और एक है कृष्ण बहिर्मुख। साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख है, से जीव निस्तारे माया ताहारे छड़ाए। कि अगर हम लोग साधु की बात मानते हैं, शास्त्रों की बात मानते हैं, भगवान कृष्ण की बात मानते हैं और हम कृष्ण उन्मुख हो जाते हैं, अर्जुन की तरह भगवान कृष्ण के यस मैन बन जाते हैं, तो क्या होता है? जैसे ही हम कृष्ण उन्मुख हो जाते हैं, से जीव निस्तारे, उस जीव का मंगल होना शुरू हो जाता है उसी दिन से। माया ताहारे छड़ाए, उसी दिन माया उसको छोड़ देती है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, कृष्ण तुम्हार हूँ यदि बोले एक बार, माया बंद है कृष्ण तारे करे पार। अगर कोई भगवान के पास जाके ऐसे हाथ जोड़ के बोलता है कि हे प्रभु मैं तेरा हूं, और ऐसे नहीं कि केवल वर्डली, जैसे लड़का 10 लड़कियों को जाके बोलता है आई लव यू, वैसा वाला नहीं। कोई अगर हृदय से भगवान को जाके बोलता है कि हे प्रभु मैं आज से आपका हूं, आपका हूं का मतलब है आपकी सारी आज्ञाओं को मैं पालन करूंगा, उसी दिन से क्या होता है? उसी दिन से भगवान कृष्ण क्या करते हैं? माया हईते कृष्ण तारे करे पार। उसी दिन भगवान कृष्ण उसकी सारी माया हटा के उसको प्रण ले लेते कि हाँ अब मैं इसको इस जगत से अपनी ओर ले जाऊंगा, अपने जगत में लेके जाऊंगा जहां पे ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है। जो हमने आपको डायग्राम दिखाया था, ये जो पूरा का पूरा जगत है ये है जड़ जगत, मटीरियल प्लेटफॉर्म। इसको बोलते हैं कुंठमय जगत, और वो है वैकुंठ, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई मिजरीज नहीं है, दुख नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है। जैसे हमें स्कूल में पढ़ाते थे 3 प्रकार के टेंस होते हैं, बताओ कौन कौन से टेंस होते हैं? पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जो हमें स्कूल में पढ़ाते थे वो गलत पढ़ाते थे। इस जगत में केवल 2 ही टेंस होते हैं। कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। प्रेजेंट तो होता ही नहीं है। प्रेजेंट कैसे हुआ? अब सेकंड तो कंटिन्यूस, 1 सेकंड की जो सुई है वो तो कंटिन्यूस घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। और सेकंड के अंदर भी अगर देखा जाए तो एक मल्टी सेकंड की सुई है वो भी घूमती जा रही है।
मल्टी सेकंड में जाओगे तो माइक्रो सेकंड, माइक्रो 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 सेकंड्स, जैसे हमने बताया था ना, एक सेकंड को त्रुटि में भी बांटा गया है, 42,000 की त्रुटि होती है, तो एक सेकंड के अंदर त्रुटि 42,000 बारी घूम जाएगी। निमेश होता है, लव होता है, लव होता है एक सेकंड का 11वां हिस्सा, तो अगर एक सेकंड के अंदर 11 बारी लव की सुई घूम गई तो प्रेजेंट हुआ कहाँ? अगर कंटिन्यूअस पानी एक टैंकी में जाता जा रहा है तो पानी का लेवल नापोगे कैसे? वो तो कंटिन्यूअस जा रहा है। तो प्रेजेंट तो इस जगत में होता ही नहीं है, हमें स्कूल में गलत पढ़ाया था। इस जगत में 2 ही काल होते हैं, या तो पास्ट या फ्यूचर। लेकिन जो भगवान का धाम है, जो भगवान का जगत है, जिसको मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ड बोलते हैं, वैकुंठ बोलते हैं। वैकुंठ का मतलब ये होता है जहाँ पे कुंठ नहीं है, जहाँ कुंठ मतलब होते हैं मिजरीज, जहाँ पे मिजरीज नहीं है उसी को बोलते हैं वैकुंठ। लेकिन जो भगवान का जगत है वहां पे ना तो पास्ट है और ना वहां पे फ्यूचर है, वहां पे केवल प्रेजेंट है। आज भी भगवान कृष्ण यशोदा मैया के सामने एक छोटे से 5 साल के बच्चे ही हैं और उनके गोद में बैठ के उनके स्तन का दूध पीते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया था, 100 करोड़ गोपियों के साथ, वो रास कितना लंबे समय चला था? ब्रह्मा जी की एक रात्रि। और ब्रह्मा जी की एक रात्रि कितनी होती है? 43,20,000 साल। तो सोचो 43,20,000 साल, 43,20,000 ईयर्स इंटू 1000 कर लो, उतनी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। तो 432 करोड़ साल भगवान कृष्ण रास करते जा रहे हैं और समय वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो वहां पे आज भी कृष्ण नव युवक ही है, किशोर है, राधा जी आज भी किशोरी है। वहां पे भगवान कृष्ण आज भी अपने सखाओं के साथ रोज जाते हैं वनचारण में और रोज वापस आते हैं। वो छोटे ही हैं, ऐसा नहीं है हमारा बुढ़ापा आ गया, बीमारी आ गई, उसके बाद वृद्धावस्था आ गई, खत्म हो गई। लेकिन वो जो भगवान का जगत है वहां पे हमेशा प्रेजेंट रहता है, वहां पे ही वर्तमान काल है। इस जगत में वर्तमान काल नहीं है, ये जगत उस जगत की छाया बताया गया है शास्त्रों में। इसलिए इस जगत के जितने भी नाम दिए गए हैं वो कोई भी नाम अच्छा नहीं है। जैसे इसको बोलते हैं, एक तो भगवान ने बोल दिया संसार दुखाल्यम, संसार, संसार का अर्थ होता है जिसका कोई सार ही नहीं है, जो सार रहित है उसको बोलते हैं संसार। फिर दूसरा जगत, यानी कि जो जा रहा है, जो जा रहा है, तो वो अच्छा कैसे हो सकता है भाई, वो तो हाथ से आपके जा ही रहा है। तो इसलिए वो ये क्या है, जो आपके हाथ से जाएगा ही जाएगा, पक्का डिस्टाइंड है कि जाना ही है। और इसको बोलते हैं मरते लोग। मरते लोग का अर्थ क्या है? जहाँ पे एवरी सेकेंड एवरीवन इज एंटरिंग इनटू द जॉज ऑफ डेथ। हम हर एक सेकेंड मृत्यु के और नजदीक जा रहे हैं, इसलिए इसको मरते लोग बोलते हैं। हमें स्कूल में एक एनसीईआरटी में एक चैप्टर था, अगर याद हो, 5 पांडव वनवास में गए थे। जब 5 पांडव वनवास में जाते हैं तो वनवास में जाने के बाद वहां पे उनको प्यास लग जाती है, द्रौपदी जी को। फिर भीम पानी लेने जाते हैं, अर्जुन पानी लेने जाते हैं धर्म कुंड पे। अब जब वो एक एक करके पानी लेने जाते हैं तो वहाँ पे एक यक्ष होता है। वो यक्ष बोलता है देखो मेरे इस कुंड से आप तभी जल ले सकते हो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। तो अर्जुन बोलता है मैं कौन से प्रश्न का उत्तर दूंगा, तुम्हें पता नहीं मैं अर्जुन हूँ, पूरी दुनिया मुझे जानती है। वो जैसे ही पानी पीने लगता है, निकालने लगता है, यक्ष उसको मार देता है, भीम को मार देता है, नकुल सहदेव एक एक करके सब मर जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जी देखते हैं कि जो भी भाई जा रहा है पानी लेके वापस क्यों नहीं आ रहा। युधिष्ठिर महाराज जी पहुंचते हैं, वहां पे जाके देखा तो चारों भाई अचेत पड़े हैं। तो वहां पे एक यक्ष था, यक्ष ने बोला मैंने ही तुम्हारे चारों भाइयों को मारा है क्योंकि ये मेरे कुंड से ही, मेरा कुंड है, मेरे कुंड से मेरी आज्ञा के बिना जल लेने के लिए आए थे, पहले मेरे प्रश्नों को उत्तर दो तभी आप यहाँ से जल ले सकते हो। तो उन्होंने बोला बताओ आपके क्या प्रश्न है। तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न वहां पे हुए थे, प्रश्न उत्तर। सबसे पहला उन्होंने प्रश्न पूछा था कि इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। इस जगत में बहुत सारी चीजें ना जो हमें आश्चर्यचकित कर देती है। अरे भाई देखो, अभी वृंदावन में विराट कोहली आया था, उसके 240 मिलियन सब्सक्राइबर है इंस्टाग्राम पे, सोचो इतने सारे लोग उसके फॉलोअर्स हैं। अरे कितने बड़े आश्चर्य की बात है। अरे आपको पता है ये जो इंडिया में अडानी जी हैं, ये इनके पास कितना पैसा है, कितना बड़ा आश्चर्य है, एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन बन गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे आश्चर्य होते हैं जगत में जो हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन वहां पे प्रश्न ये आ रहा है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। सबसे बड़ा आश्चर्य, इस जगत का जो सबसे बड़ा आश्चर्य है वो क्या है? आहानी आहानी भूतानी गजांति अमाल्यम शेष थवरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। ये उन्होंने बोला था युधिष्ठिर महाराज जी ने यक्षराज जी को कि इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य है आहानी आहानी भूतानी, भूतानी वाला होते जीवात्माएं। इस जगत के अंदर बहुत सारी जीवात्माएं आ रही है। आहानी आहानी भूतानी गजांति अमाल्यम, और आने के साथ साथ जा भी कहां पे रही है? यमलोक की ओर जा रही है। शेष थवरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम, लेकिन जो अभी भी जीवात्माएं इस जगत में रुकी हुई है। कोविड का टाइम हुआ, कितने सारे लोग मर गए, हम लोग अभी भी जीवित है। और कितने सारे लोग जो है कोविड के टाइम में जन्म भी हुआ था और मरण भी हुआ था। तो कितने सारे लोग आए और गए। अब एक बात बताओ, जो लोग गए वो बाहर से तो नहीं गए, हम इसी ब्रह्मांड में से गए हैं। जो आए हैं वो भी इसी ब्रह्मांड में आए और इधर से ही उनको भी जाना पड़ेगा। लेकिन जो भी बीच में रुके हुए हैं वो अभी भी सोचते हैं कि
आनी आनी भूतानी गजांती माल्यम स्थवरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। और अभी भी हम इच्छन्ति, हम अभी भी इच्छा कर रहे हैं भाई मैं नहीं मरूंगा, मेरे तो बहुत लंबे लंबे प्लान्स है। 60 साल का व्यक्ति जब 20 साल की अपनी एफडी कराने के लिए जाता है तो बैंक के मैनेजर लोग भी हंसते हैं, भाई कैसा व्यक्ति है। तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी भी खत्म होती नहीं है। अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम लोग अभी भी इस धरती पे बैठे हुए हैं। और मैं सोच रहे मैं नहीं मरूंगा, वो लोग मर गए ना, और अपनी प्लानिंग्स करते रहते हैं। तो जहां पे हमें हमेशा के लिए जाना है इस जगत से, वहां की कोई प्लानिंग नहीं है। जहां पे हमें थोड़े समय के लिए रहे हैं और पक्का पता है कि यहाँ से जाना ही जाना है, वही की हम सारी प्लानिंग्स करते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है कि अपने सामने लोग जीते हुए देख रहे हैं, कि लोग मर रहे हैं, लोग इस जगत में आ रहे हैं, जा रहे हैं। शमशान घाट में भी लाइनें लगी हुई है, हॉस्पिटल में भी न्यू बॉर्न बेबीज की लाइनें लगी हुई है। कितनी सारी प्रेग्नेंट माताएं रोज आती हैं अपने बच्चों का डिलीवरी के लिए। तब भी हम लोग नहीं समझ पाते कि इस जन्म और मृत्यु के बीच में जो मैं अटका हुआ हूँ, मुझे भी एक दिन मरना है, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना है। तो ये ही इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इतने सारे लोगों को मरते हुए देखकर भी अपने सामने ही हम उनके 13वीं में जाते हैं, उनकी 12वीं में जाते हैं, उनको लकड़ी हम लोग खुद जला के आते हैं, और फिर भी हम भूल जाते हैं कि मेरे को भी एक दिन उस शमशान में जाना है। तो यहाँ पे एक शमशान घाट पे जब हम गए थे, वहां बड़ा अच्छा लिखा था, मंजिल यही थी, आने में जीवन चला गया। तो अल्टीमेट मंजिल तो वही है। तो बताया कि ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो जो जीव है वो इतने माया के जंजाल में इतना फंस जाता है, इतना फंस जाता है कि उसको अपने लिए समय नहीं मिलता कि वो अपने लिए प्रश्न पूछ पाए, अपना जीवन जी पाए। और आज की जो सोसाइटी है वो तो इतनी फास्ट हो चुकी है कि किसी के पास इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं है। वो बस टाइम किस चीज के लिए भाग रहे हैं, नोट बनने की मशीन बन चुके हैं सब लोग, कि बस हमें नोट बनाने हैं और नोट बैंक में भरना है और मर जाना है, उसके बाद किसके पास जाएगा हमें लेना देना नहीं है। इस चीज की होड़ लगी हुई है। देखो धीरूभाई मानी मरने से पहले 1 लाख करोड़ अपने अकाउंट में छोड़ के गया था। अब उसका बेटा बोलता है भाई मेरा पिताजी 1 लाख करोड़ छोड़ के गए थे, तो मैं 10 लाख करोड़ तो अपने बैंक में मरने से पहले छोड़ के जाऊंगा। छोड़ के सबने यहीं पे जाना है। जैसे आज से पहले इतने सारे भारत के कितने सारे राजाओं, सब राजाओं ने धरती के लिए लड़ाई करी, सोने के लिए लड़ाई करी, तो धरती का क्या 1 इंच भी कम हुआ? धरती तो उतनी की उतनी है। जितना सोना सतयुग में था आज उतना ही सोना है या कम हो गया बताओ? जितना सोना सतयुग में था उतना ही त्रेता में था, उतना ही द्वापर में है, उतना ही कलयुग में रहेगा, फिर सतयुग आएगा उतना ही सोना रहेगा, कम नहीं होने वाला है, ना धरती कम होने वाली है। लेकिन हमें बस इस चीज की होड़ लगी रहती है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी तक इंटरनल नहीं गए हैं। हम लोगों ने जाना ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा की क्या खुराक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज को समझेंगे कि आज तो हमने मोटा मोटा ये जान लिया कि स्वर्ग लोक मिलता है, नरक लोक मिलता है। अब ये जो मैं मनुष्य शरीर भी मिला है तो मुझे पुरुष का ही क्यों मिला है? किसी को स्त्री का मिल जाता है, किसी को गोरा मिल जाता है, किसी को काला मिल जाता है। अरे मैंने तो कभी जीवन में किसी का बुरा करा ही नहीं, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? Why do bad things happen to good people and vice versa? तो इन सारे क्वेश्चंस के हम आंसर्स जानेंगे लॉ ऑफ कर्मा के बेस पे, गरुड़ पुराण से और भगवत गीता और भागवत से। इन तीन शास्त्रों से। गरुड़ पुराण तो आपको पता ही होगा, हमारे भारतीय संस्कृति में जब भी हम किसी का अग्निदह संस्कार जो भी व्यक्ति करके आता है, तो नियम होता है जिसने अग्निदह संस्कार किया है, अगर पिता ने अपने मतलब पुत्र ने अपने पिता का किया है, तो वो आने के बाद क्या करेगा, उसको ये पढ़ना पड़ता है गरुड़ पुराण, ये कंपल्सरी होता है। तो गरुड़ पुराण के अंदर सारा कुछ जीव आत्मा की गति बताई गई है, कैसे हमारे कर्मों के अनुसार जो हमें आजकल बीमारियां हो रही है, हर बीमारी के पीछे एक पाप है कि हमने पूर्व में कौन सा पाप किया था, तो आज हमें उसके फलस्वरूप कौन सी बीमारी होती है। तो ये जो पूरा जो लॉ ऑफ कर्मा है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और अभी हम आप लोगों को केवल जो भी सब बता रहे हैं ये केवल एक ओवरव्यू बता रहे हैं। अभी तक हम लोग भी डीप गए नहीं है। डीप धीरे धीरे जब हम हमारे केवल बेसिक 4 महीने हमारा बेसिक कोर्स ही है, उसके बाद जो 4 महीने जो नेक्स्ट होगा उसमें एडवांस कोर्स है, उसमें इन सारी चीजों को हम खोल खोल के आपको बहुत सारा कुछ और डीप दिखाने वाले हैं। तो अभी हम यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं। गुरुजी क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाँ जी गुरुजी, मैं ऐसा पूछना चाह रहा था आपसे कि हम मतलब अपने जीवन के उद्देश्य को, ठीक है, और मतलब अपने स्पिरिचुअल थॉट को, वो जो भगवान से रिलेटेड है, दोनों को लाइफ में कैसे बैलेंस कर चलें? ये तो बहुत सिंपल है। अच्छा एक बात बताओ, जब किसी का शादी हो गई, अब वो जॉब करता था, अब जॉब करने के बाद उसके साथ साथ में शादी हो गई, लाइफ में वाइफ ऐड हो गई, शादी के 1 साल 2 साल बाद बच्चा हो गया, अब बच्चा भी ऐड हो गया, 2 साल बाद एक बच्चा और हो गया, एक बच्चा और ऐड हो गया। अब वो ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा ना कि मैं अपने
जॉब के साथ साथ अपनी वाइफ को भी कैसे संभालूं, बच्चे को भी कैसे संभालूं, क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरी वहाँ कमिटमेंट है, उसको अपने आप करना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जब हमारे को भगवान से प्रेम हो जाता है, अब जैसे मानो इस जगह पे भी देखने को मिलता है किसी लड़के का किसी लड़की के साथ अफेयर है, गर्लफ्रेंड है, तो उसको उसके लिए अपने आप टाइम निकालता है नहीं निकालता? स्वाभाविक निकालता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे को इसके लिए टाइम देना है, मुझे उसके साथ मिलने से अच्छा लगता है ना? तो ये सिंपल सी बात है कि जब हमारा भगवान से कनेक्शन हो जाएगा तो वो सब चीज अपने आप स्पॉन्टेनियस होगी। एक होता है कि आप मैकेनिकली कर रहे हो, एक होता है स्पॉन्टेनियस। अब आप व्हाट्सएप के लिए टाइम, शॉर्ट्स देखने के लिए, यूट्यूब के लिए अपने आप निकालते हो या कोई डंडा मारते तो निकालते हो? अपने आप निकालते हो ना। अगर मन कर रहा है गोलगप्पे खाने जाना है, पनीर टिक्का खाने जाना है, कोई डंडा मार के करवाता है या अपने आप निकलता है उसके लिए टाइम? अपने आप निकलता है। उसी प्रकार से जब हमारा भगवान से कनेक्शन हो जाएगा तो वो चीजें अपने आप निकलेगी, अपने आप सब कुछ मैनेज हो जाता है। मेन होता है कि हमें कोई एक ऐसा साधु हो जो हमें उनसे कनेक्ट करवा दे, तो वो सारी चीजें अपने आप हो जाती है, उसके लिए इतना सोचना नहीं पड़ता, अपने आप बैलेंस हो जाता है। ठीक है? क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम, मैं बुद्धि योग देता हूँ और भगवान फिर सब मैनेज करवा लेते हैं और बहुत अच्छे से हो जाता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रभु जी कुछ लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, मैं नाम ले सकती हूँ? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी ये एक प्रश्न मेरा है, मतलब मेरा अपना पर्सनली है कि जैसे आपने अभी कहा कि मन नहीं कंट्रोल हो रहा, अभी सब कुछ हो रहा है, माला हो रही है, सब कुछ पूजा पाठ सेवा नित्य भगवत नियम में गीता सब। में दीदी भगवत गीता में एक श्लोक और आता है जिसमें भगवान कृष्ण बोलते हैं मनो बुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते एते विमोहित्य एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। और एक और है मेरे को श्लोक का एक बारी एग्जैक्ट स्टार्टिंग याद आ रही। परस्तु बुद्धि बुद्धिर परतस्तु सा, कि बताया गया है कि मन से स्ट्रांग है बुद्धि और बुद्धि से स्ट्रांग है आत्मा। तो जब हम अपने इस आत्मज्ञान को थोड़ा जान के जब हम इसमें थोड़ा प्रतिष्ठित होने का प्रयास करेंगे, वो व्यक्ति अपने मन को उतना कंट्रोल कर सकता है जितना जो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है। जो जितना अपने आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है वो उतना ही मन को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि सबसे पावरफुल है आत्मा, बुद्धि से भी पावरफुल है आत्मा। बुद्धि भी कभी कभी विचलित हो जाती है। बताया बुद्धि से तो मन को कंट्रोल करोगे, तो बताया कि जो बुद्धि है बुद्धि भी कभी कभी विचलित हो जाती है, तब उस समय क्या करोगे? क्योंकि जो काम आके बैठता है वो कहाँ पे बैठता है? काम का जो सबसे बड़ा शत्रु है, इसको याद रखना, काम का सबसे बड़ा शत्रु मन नहीं है, काम का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है बुद्धि। बुद्धि और काम दोनों में शत्रुता है। तो जिस दिन काम बहुत प्रबल वेग से आएगा, काम का अर्थ यही नहीं होता कि पुरुष का स्त्री के प्रति, काम का अर्थ ये भी होता है कि जो सिगरेट पीता है उसका सिगरेट के प्रति, जो गलत काम कर रहा है गलत के प्रति। तो ये जो काम है ये सबसे ज्यादा बुद्धि पे अटैक करता है, दोनों की अब आपस में दुश्मनी है। तो अगर हम बुद्धि पूर्वक मन को कंट्रोल कर भी लें वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि हम अपने आत्म तत्व को जाग जाए, क्योंकि आत्मा सबसे पावरफुल है। तो जब हम उस चीज को जान लेंगे तो वो अपने आप मन कंट्रोल हो जाएगा। और उसको जानने का जो प्रोसेस है उसका एक प्रोसेस है जिसको मंत्र बोलते हैं। मंत्र का अर्थ होता है मंत्र आयते इति मंत्र, जो मन को कंट्रोल कर सके उसको बोलते हैं मंत्र। तो जब आप धीरे धीरे और आगे क्लासेस लोगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हो। मतलब गुरुजी अपन परमात्मा के थ्रू अपनी बुद्धि और मन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, इसका मतलब तो ये बिल्कुल परमात्मा के थ्रू ना। आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी मुझे। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी लोभ और जो बोलते हैं लालच, उसको कैसे काबू में रखे? वो ये सारे आंसर्स आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे, धीरे धीरे मिल जाएंगे। लालच को काबू करना है, लालच होना तो अच्छी बात है। नहीं प्रभु जी, मतलब कभी कभी ये होता है ना, लालच भी बुरी वाला हो जाता है, तो उसको कैसे काबू में रखे? किस चीज का लालच? किस चीज का लालच? किस चीज का भी हो सकता है, पैसा का भी हो सकता है, या कोई मतलब किसी वस्तु का भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इन चीजों को कंट्रोल नहीं किया जाता, इनको डाइवर्ट किया जाता है। इसलिए बताया गया है ये 5 चीजें होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मत्सरता। ये 6 चीजें होती है, काम, क्रोध,
लोभ, मोह, अहंकार और मत्सरता, इन 6 की 6 चीजों को हम कंट्रोल नहीं करते, हम इनको डाइवर्ट करते हैं। जैसे हमारे ये आत्मा के अंदर ही है ये पांचों चीजें। मत्सरता तो नहीं है, मत्सरता एक फॉरेन एलिमेंट। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप हरे म्यूट हो कृष्णा गए। प्रभु जी, म्यूट हो गया। हाँ सॉरी, ये 5 चीजें सुनी होगी ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरता, सुनी है ना 5 चीजें। हाँ तो जी ये प्रभु जी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, इसको हमें रोकना नहीं है, इसको हमें डाइवर्ट करना होता है। इसको हम डाइवर्ट करते हैं, उसका भी आगे प्रोसेस धीरे धीरे आप लोग जानोगे, जिसको बताया कि काम कृष्ण अर्पणे, जैसे गोपियों ने अपना काम कृष्ण के लिए अर्पित किया। क्रोध भक्त विदेशी जने, जैसे हनुमान जी ने क्रोध करा, लंका में जाके पूरी उसको जला दिया, तो उनका क्रोध भी वहां पे सार्थक हो गया, भगवान की सेवा में लग गया। उसी प्रकार से बताया लोभ साधु संगे हरि कथा, जो लोभ है, जो लालच है, वो भगवान की सेवा के प्रति आ जाए कि हाँ मुझे भगवान की सेवा करनी है। जैसे इस जगत में भी देखा होगा, कई लोग जो सोशल एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें कितना अपने आप को एंगेज कर देते हैं अच्छी जगह पे। तो हमें उन सारी चीजों को अच्छी जगह पे डाइवर्ट करना है, क्योंकि उसको हम बिठा नहीं सकते खाली, उसको अच्छी जगह पे डाइवर्ट कर दो तो वो सार्थक हो जाएगी। अगर किसी को भगवान ने बहुत अच्छा ये अंदर से ये ग्रीड दिया है, तो वो ग्रीड को अगर हम ठीक जगह पे लगा देंगे तो वो वैसे ही सार्थक हो जाएगी। उसको भगवान की सेवा में लगा देंगे, समाज के अपलिफ्टमेंट में लगा देंगे, तो वो सार्थक नहीं हो जाएगी। देश की आजादी तो सब लोग लड़ रहे थे, लेकिन देश की आजादी की जितनी ग्रीड भगत सिंह जी को थी, उतनी किसी को थी, आप बताओ। तो उन्होंने अपनी ग्रीड को क्या किया, सही जगह पे लगा दिया। तो उसी प्रकार से जब हम अपनी उसको सही जगह पे लगा देंगे तो वो सार्थक हो जाएगी। ठीक है, हाँ प्रभु जी, धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो हेलो, लेफ्ट हो गए। प्रभु जी गए शायद। प्रभु जी ने लीव कर दिया दीदी। आप इतना धन्यवाद प्रणाम सभी प्रभु को। जी चले गए। शुभ रात्रि। गए प्रभु जी, लेफ्ट हो गए, टाइम हो गया उनका। हरे कृष्णा, आपके जो भी प्रश्न हो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। टाइम। हरे कृष्णा, आप बोल के तो जाते होंगे ना प्रभु जी, जैसा वांछा कल्पतरु को। प्रभु जी कोई काम से गए हुए होंगे।